आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपने ऑनलाइन इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन के बारे में सुना और देखा ही होगा। गूगल प्ले स्टोर पर ऐसे हज़ारों लोन एप्लीकेशन भरे पड़े हैं जिसमें आपको सिर्फ 5 मिनट में लोन देने का वादा किया जा रहा है। याद रहे, ये एप्लीकेशंस लोन देने के नाम पर आपको ब्लैकमेल कर लाखों रुपया लूट रहे हैं। आज गुलबर्गा हेडलाइंस पर एक ऐसा शख्स मौजूद है जो इन ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन के चक्कर में ब्लैकमेल किया गया है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, हम आपको पूरी तफसीलात बताएंगे। अब तक आपने ATM पिन स्कैम, फेसबुक फेक अकाउंट स्कैम, KBC लॉटरी स्कैम, फेक गर्लफ्रेंड वीडियो कॉल स्कैम, OLX स्कैम और ऐसे हज़ारों स्कैम के बारे में सुना और देखा होगा। लेकिन फ़िलहाल पूरे मुल्क भर में ऑनलाइन इंस्टेंट लोन स्कैम काफ़ी उरूज पर है। हज़ारों लोग रोज़ाना लोन की चक्कर में एक ऐसे जाल में फंस रहे हैं जहां लोन देने के बहाने लाखों रुपया लूटा जा रहा है। आप सोच रहे होंगे बिना जान पहचान ऑनलाइन लोन के नाम पर ये लोग ब्लैकमेल किस तरह कर रहे हैं। गुलबर्गा शहर के रहने वाले आसिफ नामी इस नौजवान को जब लोन एप्लीकेशन की तरफ से ब्लैकमेल किया गया तो यह नौजवान यूथ लीडर अजीम शेख से मुलाकात कर मीडिया के ज़रिए पूरी तफसीलात आवाम के सामने रख दिया है। अजीम शेख ने कहा, गुलबर्गा शहर में आसिफ के अलावा और 20-25 लोग ऐसे हैं जिनको ब्लैकमेल कर लूटा गया है और पूरे मुल्क भर में रोज़ाना लाखों लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। आसिफ ने डिटेल बताते हुए कहा, इनके मोबाइल पर इंस्टेंट लोन के एडवर्टाइजमेंट देखे जा रहे थे। जब इन्होंने ये लोन एप्लीकेशन को डाउनलोड किया तो इनको 2000 रुपया लोन दिया गया और साथ ही एप्लीकेशन इंस्टॉल करते वक्त कुछ ऐसे परमिशन मांगी गई जिसके ज़रिए आसिफ के मोबाइल से ये लोन एप्लीकेशन वाले सारा डाटा हैक कर लिए हैं। अगर आप इन लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो आपके मोबाइल में मौजूद आपके फ़ोटोज़, वीडियोज़, कॉन्टैक्ट नंबर्स और सारी डिटेल्स उन ब्लैकमेलर्स के हाथ में होती हैं। अक्सर लोग मोबाइल में कुछ ऐसे फ़ोटो वीडियो सेव रखते हैं जिसके ज़रिए बड़ी आसानी से उनको ब्लैकमेल किया जा सकता है और जिनके मोबाइल में कुछ ऐसी चीज़ें ना मिले उनके फ़ोटोज़ को नंगे तस्वीरों के साथ एडिट कर उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। आपके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को एडिट कर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद सारे आपके दोस्त, फैमिली और रिश्तेदार को ये भेज कर आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं। जब आसिफ को फ़ोटो एडिट कर ब्लैकमेल किया गया तो ये गुलबर्गा हेडलाइंस के ज़रिए आप तमाम को इस स्कैम से बचाने के लिए आए हैं और मज़ीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को आपके फैमिली मेम्बर्स, रिश्तेदार और दोस्त अहबाब के साथ शेयर कर उनको इस स्कैम से महफूज रखें। डिजिटल इंडिया, कैशलेस इंडिया, इस तरीके के नारे, इस तरीके के भाषण आप लोगों ने बहुत सुने हैं। उसी के साथ साथ डिजिटल फ्रॉड भी इंडिया में बहुत चरम पर है। इससे पहले व्हाट्सएप पर आपकी DP लगा के आपकी परेशानी बताकर आपके दोस्तों के पास से अमाउंट मांगे जा रहा था। फेसबुक पे फेक ID बनाकर परेशानी बताकर अमाउंट मांगा जा रहा था। कई हमारे भाई इस झांसे में फंसे, इसके ख़िलाफ़ हमने साइबर क्राइम में कंप्लेंट्स भी किए थे। अब एक नए तरीक़े का फ्रॉड पूरे इंडिया में चल रहा है। हमारे गुलबर्गा शहर में भी मेरे पास लगभग 20 से 22 लोग आए हैं जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ। ये फ्रॉड आपके मोबाइल में एक मैसेज आता है, उसमें कहा जाता है कि आप लोन के लिए अप्रूवल हो चुके हैं। आप उस मैसेज को क्लिक करते हैं तो आपको कई सारे फेक ऐप्स डाउनलोड करने को कहा जाता है जिसमें इंडिगो कैश, हैप्पी कैश, एप्पी कैश, इस तरीके से फेक ऐप्स हैं जिनमें जाने के बाद आप वहां पे क्लिक करते ही आपका लोन अप्रूवल होगा, इस तरीके से आपको मैसेज आता है। आपको 2000-4000 का लोन दिया जाता है। उसके बाद आपसे कहा जाता है कि उस लोन की भरपाई कीजिए। आपको जो शुरू में टर्म्स और कंडीशन बताई जाते हैं वो तो इतने फ़ायदेमंद बताई जाती हैं, बाद में आपसे डबल पैसा लिया जाता है। उसके बाद भी जब आप वो पैसे पे करते हैं तो उसके बाद फिर आपसे कहा जाता है कि फिर आपको 8000, 10000 का लोन हुआ, जबकि वो अमाउंट आपके अकाउंट में आता ही नहीं है। फिर आप उनसे जब बहस करने लगते हैं तो वो लोग आपके तमाम कॉन्टैक्ट्स में आपके फ़ोटोज़ को एडिट कर गलत तरीके से आपके फैमिली मेम्बर्स को फ़ोटो भेजना शुरू करते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि आप कोई भी ऐप को जब आप इंस्टॉल करते हैं जो आपसे परमिशन मांगता है, आप जब जल्दबाजी में उसे अलाउ या ओके करते हैं तो वहाँ आप उस ऐप को परमिशन दे देते हैं कि आपके कॉन्टैक्ट्स लिस्ट के सारे कॉन्टैक्ट्स उनके पास चले जाएं, सारा आपका डाटा उनके पास चला जाता है। आज के इस डिजिटल दौर में आपको चाहिए कि आप एक एक चीज़ को ध्यानपूर्वक उसको आगे बढ़ाएं, उसको ठीक तरीके से पढ़ें, उसके बाद उसे अलाउ करें।
गुलबर्गा शहर में ये 21वां 22वां केस है। मेरे साथ में है आसिफ भाई, इन्होंने भी, इनको एक मैसेज आया था, इन्होंने भी उस तरीके से क्लिक किया, 2000 का लोन इनको आया, इन्होंने उसको 4000 पे किए। इनके स्क्रीनशॉट गूगल पे से, फ़ोन पे से जो क्लियर किए हैं आपके सामने रखे जाएंगे। उसके बाद इनसे कहा जाता है कि फिर 8000 का लोन हुआ, फिर वो उसके भी 6000 पे कर दे। तो अब कहा जा रहा है कि 10,000 का लोन हुआ, तब के वो 2000 के अलावा कोई अमाउंट इनके अकाउंट में आया नहीं है। इन्होंने और हमने जाकर साइबर क्राइम में इसके खिलाफ कंप्लेंट भी की है, और वहाँ जाने के बाद हमें पता चलता है कि सौों के लोगों ने कंप्लेंट किया हुआ है। तो ये मीडिया के सामने आकर सारे एक्सप्लेन आपके सामने करने का मतलब यही है कि इन फ्रॉड से बचिए, इन फ्रॉड चीज़ों से बचिए। और एक चीज़ आप देखते हैं, आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आप यूट्यूब यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, वहाँ पे आपको एड्स आते हैं। वो ऐड आपको वही आते हैं जिस चीज़ की आप सर्च करते हैं। तो इस डिजिटल दौर में अपना डाटा बहुत इंपॉर्टेंट, उसे संभाल कर रखिए। मैं इंडिया के भी नेताओं से कहना चाहता हूं कि इतने सारे फ्रॉड इंडिया के अंदर हो रहे हैं, क्या आप इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं? क्या आप इनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं? क्या आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर कर इतना ही करेंगे? ये फ्रॉड बढ़ते बढ़ते इतना आ रहा है, लोग सुसाइड करने पर मजबूर हो रहे हैं। इनके लंगे लंगे फोटो बनाकर आपके जो कॉन्टैक्ट्स में आपने जो सेव किया है, माई वाइफ, माई मदर, मेरे वालिद, मेरे अब्बू, मेरे पप्पा, जो आपने सेव किया है, ब्रदर, भाई, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, उनको आपके लंगे लंगे फोटोज एडिट कर कर शेयर किए जा रहे हैं। आपको मेंटली टॉर्चर कर कर आप पे प्रेशराइज किया जा रहा है, तब तक कि जब तक आप उन्हें पैसे देने से मना ना किया कर दे। आप 2000 भरते हैं तो 4000 भरने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है, 6000 के लिए किया जा रहा है, 8000, 10,000, इसी तरीके से जब तक आप थक नहीं जाते तब तक आप लोग आपसे पैसे वसूलने का काम कर रहे हैं। मैं तमाम साइबर क्राइम के अहदेदारों से और जो जीते हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं उन लोगों की रोशनी में इस बात को लाना चाहूँगा कि आप नींद से जागिए, आप नींद से जागिए। नौजवान पहले बेरोजगार है, वो बेरोजगार है, वो तलाश रहा है लोन के चक्कर में, छोटा सा लोन मिल जाए, मैं छोटा सा कारोबार कर लूँ। उनके साथ भी इस तरीके से फ्रॉड हो रहा है। इंडिको कैश बोल के एक लोन ऐप है। ये लोन ऐप को आप जो है ना सिर्फ क्लिक करते ही इंस्टॉल हो जाता और आपके अकाउंट में सिर्फ 2000 रुपये आते हैं, और वो भी 6 दिन के लिए। 6 दिन के लिए 2000 रुपये आप जब आपके अकाउंट में आते तो आपको 6 दिन से ही कॉल और मैसेज आना चालू हो जाते, ये बोलकर कि 2000 रुपये का लोन आया है, आप उसको 4000 रुपये पे करो बोल के। जब वो लोन को हम 4000 रुपये पे करते हैं और उसके बाद अनइंस्टॉल कर देते हैं उस ऐप को, तो उसके बाद भी आपको ये बताया जाता है कि 6 दिन के बाद आपका 4000 रुपये लोन बाकी है, या ये लोन पे करें या नहीं। बोले तो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी लोग हैं उन लोगों को जो है ना हम आपके मैसेज, फ़ोटोज़ वगैरह कुछ भी एडिट करके नीचे गंदा गंदा लिख के जो है ना उनको सेंड करेंगे बोल के। तो मेरे अलावा भी कई लोग ऐसा इसमें जो है ना परेशान हो चुके हैं। तो वो लोग क्या करते और 4000 रुपये पे कर देते। उसी तरह मैंने भी 4000 रुपये पे कर दिया। पे करने के बाद कट नहीं हुआ, फिर से मेरे को कॉल और मैसेज आना चालू हो गए कि अब आपको 8000 रुपये पे करना है, 8000 रुपये का लोन अप्रूवल हुआ है बोल के, जबकि मेरे को कोई अमाउंट मेरे अकाउंट में आया ही नहीं। 8000 रुपये पे करो बोलकर जब मेरे को कॉल आ रहे हैं, प्रेशर दिया जा रहा है, जब मैं उनसे बात करा कि मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा आपको, क्योंकि इससे पहले मैंने डाला था वो उसी में क्लियर हो गया बोल के, उसके बाद मैं अनइंस्टॉल कर दिया था उसको। उसके बाद भी जो है ना मेरे फैमिली मेम्बर्स को कॉल कर रहे हैं, मेरे कज़न भाई को फ़ोन किए, मेरे दोस्तों को फ़ोन किए, उन लोगों को जो है ना गंदा गंदा गाली दिए। सारे रिकॉर्ड मेरे पास हैं, जितने बार मैंने उनको पे किया है वो सारे रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। इसके अलावा भी अब यहाँ पर आने के बाद, अजीम भाई के पास आने के बाद, ये मकसद मेरा इसलिए है वीडियो बनाने का कि मैं जैसा परेशान हुआ हूँ, मतलब ये लोन लेकर, आप लोग भी वैसा परेशान नहीं होना बोलकर यहाँ पे आकर मैं ये वीडियो की तरह मतलब वीडियो के ज़रिए से आपको ये बोलना चाह रहा हूँ। और मैं उन लोगों को भी बोलना चाह रहा हूँ जो मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, अगर मेरी फ़ोटो डालकर या मेरा वीडियो डालकर कुछ भी मेरे बारे में गलत बोलेंगे, क्या भी करेंगे, तो आप प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिए। जिनको भी व्हाट्सएप पे या मैसेज के थ्रू ऐसे गंदे गंदे मैसेज आते हैं, गंदे गंदे फ़ोटोज़ आते हैं, तो आप इसे इग्नोर कीजिए। ये तमाम सारे चीज़ें फेक हैं, और जिन जिन लोगों के साथ भी ये हो चुका है वो लोग भी हमें कांटेक्ट कीजिए। इंशाल्लाह पूरे मिलकर साइबर क्राइम को जाकर एक मजबूत केस कर इनको एफआईआर कराकर इनको अरेस्ट कराने की हम पूरी कोशिश करेंगे। शुक्रिया।